वेलकम डिजिटल मार्केटर्स। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जान लेते हैं व्हाट इज एसईओ। तो एसईओ को मैंने यहाँ पे काफी डिटेल में कवर किया है, काफी हेडिंग्स के थ्रू कवर किया है जिससे कि आप इजीली समझ पाओ। तो यहाँ पे हम बात करते हैं एसईओ की। तो एसईओ एक डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। इस स्ट्रेटजी के तहत आप अपनी वेबसाइट पे फ्री का ऑर्गेनिक ट्रैफिक ला सकते हो, आप अपनी वेबसाइट रैंक करा सकते हो गूगल के ऊपर, और आप अपनी वेबसाइट का ऑनलाइन प्रेजेंस इंप्रूव कर सकते हो। तो यहाँ पे एसईओ जो टेक्निक है या एसईओ है, एक कोई सिंगल एक्टिविटी नहीं है, इट इज अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटी। ये बहुत सारी एक्टिविटीज आपको करनी पड़ेगी, तब आपकी वेबसाइट रैंक होने की पॉसिबिलिटीज होगी। ये एक डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। यहाँ पे हम नेक्स्ट पॉइंट में समझ लेते हैं एसईओ इज द प्रैक्टिस ऑफ ऑप्टिमाइजिंग कंटेंट। तो यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन का क्या मतलब है? तो सिंपली आप समझो कि आपको इस तरह कंटेंट क्रिएट करना है कि गूगल भी आपके कंटेंट को समझे और उस कंटेंट को समझकर आपके कंटेंट को इंडेक्स करे, क्रॉल करे, इंडेक्स करे और फिर वो रैंक करे। और जब भी कोई यूजर कोई क्वेरी सर्च करता है या कीवर्ड सर्च करता है गूगल के ऊपर जाके, तो आपकी वेबसाइट उस कंटेंट में आ सके, उस कीवर्ड के ऊपर आपकी वेबसाइट उस यूजर को शो हो सके। इसका सिंपली मतलब है कि आपको ऐसा कंटेंट क्रिएट करना होगा जो कि गूगल समझ सके और उस कंटेंट को सही यूजर तक पहुंचा सके या दिखा सके। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो एसईओ क्या है? तो एसईओ इज अबाउट इम्प्रूविंग वेबसाइट अथॉरिटी। तो यहाँ पे आप जितना अच्छा काम करोगे, जितने ज्यादा आप बैकलिंक्स क्रिएट करोगे, जितना ज्यादा हाई वैल्यू कंटेंट क्रिएट करोगे, तो गूगल का आपके ऊपर ट्रस्ट बढ़ेगा। और अगर आपकी वेबसाइट का ट्रस्ट बढ़ेगा तो आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी भी बढ़ेगी और आपकी वेबसाइट जल्दी रैंक होगी। तो यहाँ पे आपको मल्टीपल वे में काम करना है, बैकलिंक्स भी क्रिएट करने हैं, हाई वैल्यूबल कंटेंट भी बनाना है और अपनी वेबसाइट का ट्रस्ट भी गेन करना है गूगल की नजरों में। तो ये बहुत सारी एक्टिविटीज आपको करनी होंगी एसईओ में। अब यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो यहाँ पे है एसईओ इज अ ऑन गोइंग प्रोसेस। तो इसका सिंपली मतलब है कि आपको कंटिन्यूअस काम करना होगा। जैसे आप डेली खाना खाते हो फॉर गेटिंग एनर्जी, वैसे ही अगर आप अपनी वेबसाइट को लंबे समय तक रैंक करना चाहते हो गूगल सर्च पे, तो आपको डेली काम करना पड़ेगा और इट इज अ ऑन गोइंग प्रोसेस। ये कभी खत्म होने वाला काम नहीं है। आपको डेली कंटेंट लिखना होगा, डेली आपको यहाँ पे कंटेंट अपडेट करना होगा और डेली एनालिसिस करना होगा, डेली बैकलिंक्स क्रिएट करने होंगे, जिससे कि आपकी वेबसाइट लॉन्ग टर्म तक सरवाइव हो सके, लॉन्ग टर्म तक गूगल पे यहाँ पे रैंक हो सके। एसईओ एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जो कभी खत्म नहीं होता, आपको डेली बेसिस पे काम करना होगा। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है एसईओ इज अ यूजर फोकस्ड। तो एसईओ इज अ यूजर फोकस, इसका सिंपली मतलब है कि यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कंटेंट लिखना है। अगर आप यूजर को वैल्यू प्रोवाइड करोगे, यूजर एक्सपीरियंस अच्छा होगा आपके कंटेंट को रीड करके यूजर का, तो आपकी वेबसाइट जल्दी रैंक होने की पॉसिबिलिटीज है। जो यूजर जो कंटेंट फाइंड कर रहा है, कीवर्ड फाइंड कर रहा है सर्च इंजन पे, उससे रिलेटेड आपने टू द पॉइंट कंटेंट लिखना है, हाई वैल्यू कंटेंट लिखा है, तो आपको जो यूजर होगा वो काफी अच्छा एक्सपीरियंस होगा। सिंपली आपको जो भी कंटेंट क्रिएट करना है वो यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, जिससे कि उसको वैल्यू मिले और वो इजीली आपका कंटेंट एक्सेस कर पाए। तो एसईओ में ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट की एलिमेंट इन एसईओ। तो की एलिमेंट्स कौन से हैं, आपको एसईओ करते समय क्या करना चाहिए, या वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर है, या कौन कौन सी वो चीजें हैं जो आपको करनी पड़ेंगी ड्यूरिंग एसईओ। तो सबसे पहले आपको प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च करना पड़ेगा। तो कीवर्ड क्या होता है? कोई भी टर्म या सिंगल वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड जब कोई यूजर गूगल पे जाके सर्च करता है, उसको हम कीवर्ड बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको कीवर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से कंटेंट लिखना है। जो यूजर सर्च कर रहा है गूगल पे जाके, उस कीवर्ड के अकॉर्डिंग आपको कंटेंट क्रिएट करना है। तो कीवर्ड यहाँ पे क्या हो गया? कोई भी सिंगल वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड तो यूजर सर्च करता है सर्च इंजन पे, तो वो एक कीवर्ड हो गया। तो आपको उस तरह के कीवर्ड फाइंड आउट करने हैं और कंटेंट क्रिएट करना है जिसपे यूजर ज्यादा सर्च कर रहा है।
अब यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन करना है। तो यहाँ सिंपली ऑन पेज का मतलब है कि आप जो भी वेबसाइट बनाएंगे उस वेबसाइट के अंदर जो भी आप काम करेंगे और वहाँ आपको प्रॉपर कीवर्ड टारगेट करने होंगे, आपको प्रॉपर टाइटल में, मेटा डिस्क्रिप्शन में, हेडिंग टैग में अपना कंटेंट ऑप्टिमाइज करना होगा, कीवर्ड आपको इंसर्ट करने होंगे जिससे कि गूगल आपके कंटेंट को समझ सके कि आपका कंटेंट किस बारे में और वो उसको रैंकिंग प्रोवाइड कर सके। अब यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे कंटेंट क्रिएशन। तो हमेशा आपको ये याद रखना है कि आपको हाई वैल्यू कंटेंट क्रिएट करना है, रीडेबल कंटेंट क्रिएट करना है, यूजर उस चीज को इजीली समझ सके, रीड कर सके। आपको ज्यादा हाई फाई इंग्लिश यूज नहीं करनी है जिससे कि यूजर को समझने में दिक्कत हो। तो आपको यहाँ पे हाई क्वालिटी कंटेंट क्रिएट करना है जो यूजर को सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सके, उसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सके। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे नेक्स्ट एक्टिविटी आपको लिंक बिल्डिंग भी करनी पड़ेगी। सो यहाँ पे लिंक बिल्डिंग का सिंपली मतलब है कि आप जो भी कंटेंट अपनी वेबसाइट पे क्रिएट करेंगे उसको डिफरेंट डिफरेंट अदर वेबसाइट, अदर प्लेटफॉर्म पे प्रमोट भी करना होगा जिससे कि आपकी वेबसाइट की रैंकिंग आ सके, जिससे कि आपकी वेबसाइट पे गूगल ट्रस्ट कर सके और आपकी वेबसाइट जल्दी रैंक हो सके। अब यहाँ पे आपको टेक्निकल एसईओ भी देखना पड़ेगा। तो टेक्निकल एसईओ में आपको ये चीज देखनी कि आपकी वेबसाइट प्रॉपर ओपन हो रही है, नहीं हो रही है, यूजर उसको प्रॉपर एक्सेस कर पा रहा है, नहीं कर रहा, नेविगेट प्रॉपर हो रही है, मोबाइल पे वेबसाइट सही से खुल रही है या नहीं खुल रही है, आपकी मोबाइल आपकी वेबसाइट की स्पीड प्रॉपर है या नहीं है, और भी कोई इशू तो नहीं है। तो ये सारी चीजें आपको टेक्निकल एसईओ में आपको देखनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट यूजर एक्सपीरियंस की। तो ये आज के टाइम पे सबसे वन ऑफ द हाईएस्ट प्रायोरिटी है कि आपकी वेबसाइट पे जो भी यूजर आ रहा है उसका एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए। ये गूगल इस चीज को बहुत अच्छे से देखता है। अगर आपकी वेबसाइट का यूजर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होगा तो आपकी वेबसाइट की रैंकिंग डाउन कर देगा गूगल। तो जब भी आप वेबसाइट बनाते हो, कंटेंट बनाते हो, तो मेक श्योर वहां पे यूजर का एक्सपीरियंस अच्छा हो और यहाँ पे आपकी वेबसाइट प्रॉपर स्पीड से खुले और यूजर आपके कंटेंट को प्रॉपरली रीड कर पा रहा हो और उसको वहां पे कोई भी दिक्कत ना हो। जो भी यूजर का एक्सपीरियंस है वो काफी अच्छा होना चाहिए। अब यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट है लोकल एसईओ। तो यहाँ पे लोकल एसईओ का सिंपली मतलब है कि अगर आप लोकल लिस्टिंग करते हो, अपना बिजनेस गूगल मैप या गूगल माई बिजनेस पे लिस्ट करते हो, तो आपको उसमें भी अपनी रैंकिंग इंक्रीज करनी पड़ेगी। वो कौन से टेक्निक्स हैं वो आपको यूज करनी पड़ेंगी। आपको अपनी वेबसाइट की लिस्टिंग करनी पड़ेगी गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग में और अपने कस्टमर को इंगेज करना पड़ेगा, इंकरेज करना पड़ेगा कि वो वहां पे रिव्यूज दें आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के रिलेटेड, जिससे कि आपकी लोकल में भी लोग आपके बिजनेस को आइडेंटिफाई करें और आपका बिजनेस बढ़ सके। अब यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट है एनालिटिक्स एंड मॉनिटरिंग। इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर आप अपने काम को ट्रैक नहीं करोगे, एनालाइज नहीं करोगे, तो आप अपनी परफॉर्मेंस को कभी भी जज नहीं कर पाओगे। तो आपको प्रॉपरली विद द हेल्प ऑफ गूगल एनालिटिक्स अपनी वेबसाइट का ट्रैफिक चेक करना है, अपनी वेबसाइट की इनसाइट्स चेक करनी है, यूजर बिहेवियर क्या है, मॉनिटर कैसे करने हैं कीवर्ड, और सारी चीजें आपको यहाँ पे मॉनिटर करनी है विद द हेल्प ऑफ गूगल एनालिटिक्स, with the help of Google सर्च कंसोल। अब यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एल्गोरिथम अपडेट्स। तो गूगल टाइम टाइम पे एसईओ अपडेट्स लाता रहता है, तो आपको अपडेट्स की नॉलेज होनी चाहिए और ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपको अपना कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो जितना अच्छा आप कंटेंट क्रिएट करोगे अकॉर्डिंग टू गूगल एल्गोरिथम, आपकी वेबसाइट की रैंकिंग बहुत अच्छी होगी, लॉन्ग टाइम तक होगी, स्टेबल होगी। आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता होने चाहिए। ये की एलिमेंट्स है आपकी वेबसाइट का एसईओ इंप्रूव करने में। अब यहाँ पे हम बात करते हैं बेनिफिट्स क्या होते हैं एसईओ के। तो हम एसईओ बेनिफिट्स की बात करते हैं। अगर आप प्रॉपरली एसईओ कर पाते हो तो सबसे जो मेजर बेनिफिट है कि आपकी वेबसाइट पे बिजनेस क्वेरीज आएंगी, आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आएगा फ्री में, आपको कोई पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे, आप ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक गेन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एसईओ। अब यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट बेनिफिट की। तो आपका जो ब्रांड अवेयरनेस होगा वो भी हो सकता है। जब ज्यादा यूजर आपकी वेबसाइट पे आएंगे तो वो आपके बिजनेस, प्रोडक्ट, सर्विसेज के बारे में जानेंगे, जिससे कि आपके ब्रांड की
अवेयर होंगे, ब्रांड के बारे में लोग अवेयर होंगे, आपके लाइक प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में जानेंगे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, मोर लीड एंड सेल्स। तो अगर आपकी वेबसाइट पे बहुत अच्छा अमाउंट में ट्रैफिक आता है तो सिंपल सी बात है कि लोग आपके पास बिजनेस इंक्वायरीज भी आएंगी, सेल्स इंक्वायरीज भी आएंगी, और आपके पास बिजनेस ग्रो होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहेंगे। और यहाँ सबसे मजे की बात है कि आपको एक भी पैसा यहाँ पे खर्च नहीं करना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट बेनिफिट की। तो नेक्स्ट बेनिफिट है कॉस्ट इफेक्टिव मार्केटिंग। तो एसईओ क्या है, एक ऑर्गेनिक तरीका है कि आप फ्री में अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक कैसे ला सकते हैं विदाउट एनी सिंगल पैसा खर्च करके। तो आपको वो स्ट्रेटजीज पता होनी चाहिए जिसकी मदद से आप फ्री में बहुत अच्छा हाई क्वालिटी ट्रैफिक अपनी वेबसाइट पे ला सकते हैं। तो ये थे कुछ बेनिफिट्स